शूरवीर में अब आगे सुनिए। सीक्रेट ब्लड एलियन। ग्रैंड मास्टर, उस सनकी का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म क्यों नहीं कर देते? देवाश्रम से कुछ ही दूरी पर आकर व्योम ग्रैंड मास्टर से कहता है, अवनी शेरगिल बहुत ही जिद्दी लड़की है। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसके मामलों में दखलंदाजी करे। अब जब उसने उस सनकी को जान से नहीं मारा, तो ऐसे में मेरा उस सनकी को जान से मारना अवनी को गुस्सा दिला सकता है, और ये मैं होने नहीं दे सकता। ग्रैंड मास्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अवनी शेरगिल उसका जुनून है और वो हर हाल में अपने इस जुनून को हासिल करना चाहता है। वैसे बहुत ही बेवकूफ लड़की है वो। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि भाई आप उसे पसंद करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं। और वो क्या करती है? वो बस अपनी अकड़ में रहकर हर बार आपको नीचा दिखाती रहती है, जैसे कि खुद कहीं की महारानी हो। सच कह रहा हूं भाई, आपकी वजह से मैं अब तक शांत हूं, वरना आपसे बदतमीजी करने के लिए मैंने कब का उसको जान से मार दिया होता। ग्रैंड मास्टर के गैंग का दूसरा आदमी अवनी के लिए अपनी नाराजगी जताते हुए कहता है, अवनी का तो पता नहीं, लेकिन अगर तूने अब एक और शब्द अवनी के बारे में बोला तो मैं जरूर तुझे जान से मार डालूंगा, समझा? शुक्र मना कि तू मेरी गैंग का हिस्सा है, वरना अब तक मैं तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे यहाँ के एलियंस को खिला देता। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा से अवनी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, समझा? बहुत खास है वो मेरे लिए, न सिर्फ यहाँ टाइटन पर बल्कि पृथ्वी पर भी उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और एक बार अगर वो मेरी बन जाएगी तो मेरे लिए इससे ज्यादा फायदेमंद और कुछ नहीं हो सकता। अवनी के लिए ग्रैंड मास्टर का जुनून उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, जब वो अपने गैंग के ही आदमी को मौत की धमकी दे रहा था। ग्रैंड मास्टर की इस चेतावनी के बाद उस आदमी की कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस डर के मारे सिर हिलाकर रह जाता है। अब चलो, हमें भीम के गैंग से पहले सनसेट पॉइंट पर पहुंचना है। ये सीक्रेट ब्लड एलियन हमारा होगा, सिर्फ हमारा। ग्रैंड मास्टर चेहरे पर बेरहम मुस्कान के साथ कहते हुए आगे बढ़ता है और उसके सभी साथी बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ग्रैंड मास्टर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाने के बाद वीर सीधा अपने कमरे में आता है और उस तांबे के दांत वाले गैंडे को पिंजरे में बंद करके अपने कपड़े बदलने चला जाता है। अपने घाव पर जड़ी बूटी लगाने और कपड़े